स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। इसके बाद वरुण तत्व के लिए काला वाला आपका जो दाल है, काली दाल, इसका प्रतीक है। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणे हमोदर्शमं समान आयु प्रमोषि। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। इसके बाद लाल दाल जो है वो अग्नि का प्रतीक है। ओम तम नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेरो अव्याशिष्टाय दिष्टो वरितम् शोषुचानो विश्वाद्वेषागंसि प्रमुदस्त्वम्। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। वायु तत्व का आवाहन करेंगे। वायु तत्व के लिए पीली दाल। ओमानो निरुद्दिशतिं भरिद्वर्वं सहस्रिणी विरूपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् स्वनेमादयस्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। इसके बाद आकाश तत्व को स्पर्श करें। ओम यावां कषा मधुमत्यश्विना सुतावती तया यज्ञं मिमिच्छम् उपायजनितो स्वदिभ्यां द्वेषते यो निर्मादिभ्यां ता। ओम आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। इसके बाद दीपिका के लिए स्पाइन आप जानते हैं ना, रीढ़ की हड्डी। आपकी रीढ़ की हड्डी में हल्का सा भी 19-21 हो जाता है ना, तो अपन जानते हैं कि आप कितनी परेशानी होती है। वो यज्ञ को हमने छोड़ दिया हुआ है, हम लोग स्पाइनलेस हो गए हुए हैं। जो हमारे संस्कारों का मूल था उसको हम छोड़ करके चल पड़े। यज्ञ की ही साक्षी में हमारे यहाँ विशेष संस्कार किए जाते हैं। आज के समय में सिर्फ 2 संस्कार हो रहे हैं, एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। 2 ही चीजें हम कर रहे हैं यज्ञ की साक्षी में। और विवाह संस्कार होता है वो हमारा सोते हुए हो जाता है। पंडित जी को पैसे दे देते हैं, पंडित जी जल्दी करवा देते हैं। पंडित भी सोचता है मैंने क्या लेना है यार, उल्टे सीधे मंत्र बोल करके। ऐसा हो रहा है समाज में। इसलिए अपन 16 संस्कार हमारी संस्कृति में है, 16 नहीं तो कम से कम 2, 4, 5, 10 जो हम जानते हैं वो तो हमें करने। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अनिष्ट निवारण और अभिष्ट संवर्धन की कामना के साथ 3 आहुतियां रुद्र गायत्री से दी जाएंगी। अब बैठ जाओ बच्चे, बातें नहीं करेंगे। जो विशेष आहुतियां होती है ना उसमें बातें नहीं करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए सभी बैठ करके रहें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से सभी के स्वास्थ्य लाभ की। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
इदं महामृत्युंजय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। एक चम्मच जल छोड़ेंगे। यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यन्तरः शुचि ॐ पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातु। यज्ञ के बाद ना एक बात ध्यान रखें सभी, जब कोई पूजा उपासना में बैठते हैं तो तिलक लगा करके बैठा करें। ऐसा कहा जाता है कि जब तिलक लगा करके पूजा उपासना की जाती है तो उसका कई गुना लाभ मिलता है। जैसा कहते हैं कि शिवलिंग के पास बैठ करके अगर आप कोई जप कर रहे हैं वो 1000 गुना मिलता है, और शालिग्राम के पास बैठकर जप रहे हैं तो वो अक्षय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो सहस्त्र गुना मिलता है, वो अक्षय हो जाता है शालिग्राम की उपस्थिति में किया जाता है। और जोत भी इसीलिए जलाई जाती है कि परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का भान कराती है हमें उसकी उपस्थिति में। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि की उपस्थिति में सब कार्य क्यों किए जाते हैं, शुभ जानते हैं? क्योंकि अग्नि ही परलोक में आपका साक्षी बनती है कि इसने मेरे समक्ष ये सब कार्य किए हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो अपन सभी जब कभी भी उपासना में बैठे, अगर जोत नहीं जला पा रहे हैं तो धूप बत्ती जरूर जलाएं। धूप बत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती कहते हैं अगरबत्ती में भी लोग शंका करने लगे हैं, वो भी एक अग्नि का ही प्रतीक गिनी गई है। तो इस भाव से अपन तिलक लगा करके यज्ञ किया करें और पूजा उपासना तिलक लगा के करें। उसके बाद ये नहीं है कि तिलक उसके बाद धो दिया, नहीं, पूरा दिन लगा करके रखिए। जैसा मंत्र में कहा गया है, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन का बहुत भारी महत्व बताया गया है, जिसमें ये आपको पवित्र करता है, आपकी आपदाओं को हरता है। आपदा जानते हैं क्या होती है? जो समाज की त्रुटियों की वजह से मिलती हैं, जो आपदा सबके ऊपर मास डिस्ट्रक्शन के जो कारण होते हैं उनको आपदा कहा गया है। प्राकृतिक भी आती हैं आपदाएं और विपत्तियां भी गिनी जाती हैं, तो उनसे आपकी रक्षा करता है और आपको लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी उसके समक्ष हमेशा रहती है जिसने तिलक लगाया होता है। तो इसलिए आज यज्ञ के उपरांत भी जो लोग नए आए हैं बाद में सभी को तिलक कर दीजिएगा। आइए एक बार फिर से आहुतियों का क्रम शुरू करते हैं, कमर सीधी करें, गायत्री मंत्र से आहुतियां देंगे। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। तीन आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से दें, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। सृष्टिकृत होम विद्या सर्वं सृष्टं समुदं करोतु मे अग्ने सृष्टिकृते समुदूते सर्वा प्राचितूतीनां कामानां समदये सर्वान् कामान् समदय स्वाहा
इदमग्ने सृष्टिकर्ते इदं नाम मम यानि कानि च पापानि ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणायां पदे पदे। आइए एक बार बच्चे आगे बैठ जाएं यहाँ पर सारे, है ना, बड़े बड़े। बने सुपात्र फिर स्वार्थ रह सके न लेश मात्र फिर। आइए पुरुष बने सुपात्र फिर स्वार्थ रह सके न लेश मात्र फिर। हो तनिक न आत्महीनता कहीं, हो न हृदय में मलिनता कहीं, हो तनिक न आत्महीनता कहीं, से सुपात्रता बढ़ाइए आइए, यज्ञ से सुपात्रता बढ़ाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए। पुरुष मेध पुरुषों का सुप्रबंध है, पुरुष मेध पुरुषों का बंध है, यह युगानुकूल सुप्रबंध है। फिर न श्रेष्ठ कर्म में प्रमाद हो, आचरण विचार निर्विवाद हो। फिर न श्रेष्ठ कर्म में प्रमाद हो, आचरण विचार निर्विवाद हो, आचरण विचार निर्विवाद हो। हर सुषुप्त देवता जगाइए आइए, हर सुषुप्त देवता जगाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए।